पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाके। पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है। इसलिए राजनीति करने आए थे? पिक्चरों के पोस्टर। अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो? पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का यही वो बयान है जिसकी वजह से आज उनके घर के सामने हंगामा हो रहा है। उनके घर के बाहर भीड़ जमा है। सिर्फ यही वो बयान है जिसने केजरीवाल की कश्मीरी पंडितों के साथ हमदर्दी को दिखा दिया। देश के प्रधानमंत्री के लिए उनके मन में कितना मान सम्मान है दिखा दिया। और अब जब बीजेपी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच गई तो इसे पंजाब की हार से जोड़कर पेश किया जा रहा है। कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर दिल्ली में सीएम आवास के सामने प्रदर्शन करने पहुंचे बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या और तेजिंदर पाल सिंह बग्गा। इसके अंदर जो इन्होंने हिंदुओं का अपमान करने की बात की, पंजाब जीतने के बाद जो अभिमान इनमें आ गया। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने लिखा, कांग्रेस ने एक बार कहा था भगवान राम का अस्तित्व नहीं है, आज उस कांग्रेस का अस्तित्व खत्म होने वाला है। केजरीवाल ने आज फिर वो हिमाकत की है 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान करके। सुनिए क्या कहा तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने। फिर बग्गा ने कार्यकर्ताओं से नारे भी लगवाए। मित्रों, इस देश के अंदर जो इन्होंने हिंदुओं का अपमान करने की बात की, पंजाब जीतने के बाद जो अभिमान इनमें आ गया। आज मैं कहना चाहता हूं ये हिमाकत 2007 में एक बारी कांग्रेस सरकार ने की थी। उन्होंने कहा था भगवान राम का अस्तित्व नहीं है। आज उस कांग्रेस ने जिसने कहा था भगवान राम का अस्तित्व नहीं है, उस कांग्रेस का अस्तित्व आज खत्म होने वाला है। फिर बग्गा ने कार्यकर्ताओं से नारे भी लगवाए। एक बार जोर से मेरे साथ कहेंगे, जिस हिंदू का खून न खोले, जिस हिंदू का खून न खोले, जो देश के काम में। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं की अगुवाई में केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। कुछ प्रदर्शनकारियों ने लाल पेंट का डिब्बा भी केजरीवाल के घर के गेट पर फेंक दिया। बूम बैरियर और सीसीटीवी कैमरा भी टूटने की खबर मिली है। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा तो केजरीवाल से माफी की मांग कर रहे थे। कश्मीरी पंडितों से, कश्मीरी हिंदुओं से माफी की मांग कर रहे थे तेजिंदर पाल सिंह बग्गा। कश्मीरी पंडितों के खिलाफ केजरीवाल के बोल सुन जिस का खून खौला वो सीएम केजरीवाल के बाहर इकट्ठा होता चला गया। पुलिस ने जब मामला बिगड़ता देखा तो तेजस्वी सूर्या को हिरासत में ले लिया। अब जब दिल्ली के सीएम के घर के बाहर इतना हंगामा हुआ तो फिर आम आदमी पार्टी का तो बौखलाना लाजमी ही था। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इसे पंजाब की हार से जोड़ दिया। बोले पंजाब में खुद की हार और आम आदमी पार्टी के प्रचंड जीत से पूरी तरह से बौखला गई है बीजेपी। भाजपा वालों, अरविंद केजरीवाल जी को हाथ लगाने की कोशिश मत करना, देश बर्दाश्त नहीं करेगा। मनीष सिसोदिया ने तो इसे केजरीवाल की हत्या का प्रयास बता दिया। सुनिए क्या कहा डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने। आज का ये पूरा हमला बहुत सोची समझी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमला किया गया, उनकी हत्या कराने के लिए किया गया। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी को हाथ लगाने की कोशिश मत करो। इस तरह से हमला करके उनकी हत्या करवाने की साजिश करोगे, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जानलेवा हमला किया है, जानबूझ के पुलिस लेके गई वहां पर बूम बैरियर के पास में, गुंडों को लेके गई, उनके सीसीटीवी कैमरे तोड़वाए गए, उनके घर के बूम बैरियर तोड़वाए गए। जो मैंने पहले कहा, फिर से दोहरा रहा हूं कि पंजाब में हार की वजह से पंजाब में 0 सीट मिली है भारतीय जनता पार्टी को और पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत हुई है। उससे पूरी तरह से बौखला गई है भारतीय जनता पार्टी। और अब वो केजरीवाल जी को जब चुनाव में नहीं हरा पा रही, जब किसी तरह से साजिशें कर करके नहीं हरा पा रही, तो अब वो उनको मरवाना चाहती है, उनकी हत्या कराना चाहती है। ये बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले लोग। और आज जो किया वो केवल और केवल अरविंद केजरीवाल जी की हत्या का एक षड्यंत्र किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी इस प्रदर्शन पर टिप्पणी की। कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के हाथों करारी हार से बीजेपी की बौखलाहट साफ दिख रही है। पुलिस की मौजूदगी में मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी के घर पर हमला एक कायराना हरकत है। अब ये साफ हो चुका है कि बीजेपी को सिर्फ आप और अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। आम आदमी पार्टी के ट्विटर अकाउंट से भी ट्वीट किया गया, लिखा पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत से बौखलाई बीजेपी, दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर किया सीएम अरविंद केजरीवाल पर जानलेवा हमला। बीजेपी इतनी बौखला गई है कि केजरीवाल जी की हत्या की साजिश रच रही है। बीजेपी को डर है कि केवल केजरीवाल ही पीएम मोदी को टक्कर दे सकते हैं, इसलिए उन्हें जान से मारना चाहती है। राघव चड्ढा भी इस हंगामे पर
बीजेपी के इस प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देने सामने आए। राघव चड्ढा ने लिखा, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर बीजेपी के गुंडों द्वारा कराया गया हमला बेहद निंदनीय है। पुलिस की मौजूदगी में इन गुंडों ने बैरिकेड तोड़े, सीसीटीवी कैमरे तोड़े। पंजाब की हार की बौखलाहट में बीजेपी वाले इतनी घटिया राजनीति पर उतर आए हैं। वहीं आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने लिखा, भाजपाइयों की गुंडागर्दी देखो, कश्मीरी पंडित तो बहाना है, केजरीवाल को जान से मरवाना है। दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर पर हमला। मुख्यमंत्री के घर के बाहर लगे सिक्योरिटी बैरियर और सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए। वहीं आतिशी ने तो इसमें गृहमंत्री का हाथ तक बता दिया। कहा कि तब पुलिस क्या कर रही थी जब बीजेपी कार्यकर्ता दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे? क्या पुलिस को अमित शाह की तरफ से गुंडों को सपोर्ट करने के ऑर्डर थे? कुल मिलाकर अब कश्मीरी पंडितों के मान सम्मान को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने आ गए हैं। अब ये लड़ाई आमने सामने की हो गई है। जिस पुलिस पर आम आदमी पार्टी बीजेपी को सपोर्ट करने का आरोप लगा रही है, उसने तत्काल कार्रवाई करते हुए तेजस्वी सूर्या समेत 70 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की बात सामने आ रही है। अब देखते हैं ये विवाद कहां जाकर खत्म होता है। बीजेपी की मांग के मुताबिक कश्मीरी पंडितों के किए अपमान पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल माफी मांगते भी हैं या नहीं? वैसे आपको क्या लगता है, क्या सीएम केजरीवाल को कश्मीरी पंडितों के किए अपमान पर माफी मांगनी चाहिए? आपकी इस पर राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाके। पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है। इसलिए राजनीति करने आए थे? पिक्चरों के पोस्टर, अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो? पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूं। कह रहे कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो। अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल? कल एक मैंने अखबार में पढ़ा, हरियाणा के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का ही एक एमएलए था। उसने कहा आज मैं पार्क के अंदर इसकी फ्री स्क्रीनिंग करूंगा। तुरंत विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट आया खट्टर साहब के, खट्टर साहब देखो ये फ्री में कर रहा है, इसको बोलो टिकट लेके करेगा। भाई साहब, कश्मीरी पंडितों के नाम पे कुछ लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया। आंखें खोलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? वो करोड़ों कमा गया, कश्मीरी पंडितों के नाम पे करोड़ों कमा गया और तुम लोग पोस्टर लगाते रह गए। क्या हाल बना दिया तुम लोगों का यार। आंखें खोलो तुम लोग। 8 साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई काम नहीं किया। 8 साल खराब कर दिए। बताओ, विवेक अग्निहोत्री के चरणों में उनको शरण लेनी पड़ रही है, बचा लो।